अंजलि का ससुराल एक बहुत ही सुनसान गांव में है। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। इसीलिए एक के बाद एक गांव वाला गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस गांव में रहना बहुत मुश्किल है। कल ही मैंने एक शैतान को देख लिया यहाँ। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि मैं गया काम से। मैं तो आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ। अंजलि भी इस गांव में आकर परेशान है, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो काली है। इसीलिए इस गांव से जब रमेश का रिश्ता उसके घर गया तब अंजलि के माता पिता रिश्ता ठुकरा न सके। अंजलि की शादी हो गई, लेकिन शादी वाली रात को ही दुर्घटना घट गई। शादी के मंडप में आग लग गई। आग आग! सब लोग इधर उधर भागने लगे और उसी आग में अंजलि के माता पिता जल के मर गए। माँ, बाबूजी, ये क्या हो गया आज के दिन? ये तो होना ही था। शादी तो चुड़ैलों के गांव में हो रही है आखिरकार। उसके बाद अंजलि ससुराल चली गई और उसकी परेशानियां बढ़ गई। कभी रात को रसोई में बर्तन गिर जाते तो कभी घर की छत से पैरों में घुंघरू बांधे किसी के नाचने की आवाज सुनाई देती। सुनिए जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, कहीं और चलिए ना। नहीं अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अंजलि ने एक चुड़ैल को घर के पास वाले पेड़ में बैठकर पैर हिलाते हुए देख लिया। डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई। उस दिन अंजलि बहुत रोई। रमेश ने कहा, ठीक है अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मौसियों को बुलाता हूँ, वो आकर तुम्हारे साथ रहेंगे। रमेश की खुद की माँ नहीं है, उससे उसकी पांचों मौसियों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। पांचों मौसियों में एक खास बात है, पांचों की पांचों तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। रमेश के कहने पर पांचों मौसियां अगले दिन ही चली आई, लेकिन पांचों को अंजलि पसंद नहीं आई। छी रमेश, कितनी काली बहू है तेरी। हाँ, जैसे कि अमावस की रात हो। आखिर ऐसी काली लड़की से शादी ही क्यों की तूने? ये सब सुनकर रमेश ने कहा, मौसी, अंजलि दिल की बहुत अच्छी है, कुछ दिन रहो, सब कुछ समझ जाओगी। इन सब बातों से अंजलि को बहुत बुरा लगा। वो बचपन से ये सब सुनती आई है। काला रंग होने के कारण उसके अपने उसको ताना मारते आए हैं। अब क्या ससुराल में आकर भी उसे ये सब सुनना पड़ेगा? अंजलि रो पड़ती है। इससे अच्छा मैं मर जाती, तब तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। अंजलि रोती रही। अगले ही दिन काले सायों से बचने के लिए पांचों मौसियों ने घर के चारों ओर कुछ जड़ी बूटियों से एक बाउंड्री बना दी और कहा, इस बाउंड्री के बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ, इसके बाहर खतरा है, लेकिन इसके अंदर हम सभी सुरक्षित हैं। उसी रात को गांव में एक आदमी की मौत हो गई। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, एक चुड़ैल ने मारा है मेरे पति को, एक चुड़ैल ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंजलि चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? आजकल चुड़ैलों का उत्पात बढ़ गया है। पांचों मौसियों ने एक यज्ञ की तैयारी की। अगले ही दिन यज्ञ किया गया, लेकिन इससे बुरी शक्तियां भागना तो दूर की बात, बल्कि वो लोग और भी गुस्सा हो गए। पेड़ पर बैठे हुए एक चुड़ैल ने कहा, अच्छा, तो हमारी जगह से हम ही को भगाने का इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है, अब भी मजा चखाती हूँ। वो चुड़ैल रात को अंजलि के घर के बाहर चली आई और उसने उस जड़ी बूटी वाली लाइन को देखा। अच्छा, तो हमसे बचने के लिए यहाँ लाइन खींचा गया है, एक ही चुटकी में इसे मिटा देती हूँ। उस चुड़ैल ने मुंह से आग निकाली और उस रेखा को मिटा दिया। वो चुड़ैल घर के अंदर घुस आई। इत्तेफाक से उसी वक्त अंजलि पानी पीने उठी थी। अंजलि ने उस चुड़ैल को देख लिया और वो बहुत डर गई। ये क्या? चुड़ैल चुड़ैल घुस आई घर में। कौन है तू? वो पांचों जादूगरनी कहाँ है? मुझे उन लोगों को मारना है, मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हटा सकता। अब अंजलि ने डर को संभालते हुए कहा, तो तुम्हारी जगह कैसे? तो फिर सुनो। चुड़ैल ने अंजलि को एक कहानी सुनानी शुरू की। असल में रमेश की माँ भी एक जादूगरनी थी। तब इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन रमेश की माँ बिमला किसी को पसंद नहीं करती थी, खासकर गांव की औरतों को। इस गांव की औरतें तो गवार है गवार, पता नहीं इसी गांव में मेरी शादी क्यों हुई। गांव की औरतें बिमला से गप्पे लड़ाने आती तो बिमला उन लोगों को डराकर भगा देती थी। भागो यहाँ से, मुझसे बात करने की भी तुम लोगों की औकात नहीं है, पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। बिमला में बहुत घमंड था और इसी के साथ साथ वो शैतान की साधना भी करती थी। एक दिन गांव की एक औरत बिमला के पास आई। उसका नाम केतकी था। बिमला दीदी, मेरे घर में आटा खत्म हो गया है, क्या आप मुझे देंगी? बिमला गुस्सा हो गई और कहा, गरीब की बच्ची मुझसे आटा मांगने आई है, मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर बिमला ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया। जाते हुए केतकी ने रोते हुए कहा, आज मेरे साथ ऐसा किया आपने, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिमला और गुस्सा हो गई और उसने शैतान को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। शैतान के आने पर बिमला ने शैतान के सहारे गांव की बहुत सारी औरतों को मार दिया और वो लोग आत्मा बनकर गांव में ही भटकने लगे। इसके बाद उन लोगों ने बिमला को मार दिया। तब से लोग गांव छोड़कर जाने लगे। रमेश तब बहुत छोटा था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। आज इस चुड़ैल ने अंजलि को सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब आप लोग अच्छे हो। आपका नाम क्या है? मैं ही केतकी हूँ। तुम्हारी सास ने सबसे पहले मुझे मारा था और आज ये पांचों भी आए हैं। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं,
आज तक हिंसा के बलबूते पर कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप लोगों की कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से ये गांव शमशान बन गया है। लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। क्या आप यही चाहती हैं? आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम लोगों को मुक्ति मिलने के बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं, और मुक्ति के लिए इस परिवार के किसी भी सदस्य की मेरे हाथों मृत्यु होना जरूरी है। मैं लौट आऊंगी और किसी न किसी को मार कर जाऊंगी। चुड़ैल चली गई। अंजलि चिंता में पड़ गई। अगले दिन उसने रमेश को सब कुछ बताया, सब कुछ। उस चुड़ैल ने तुम्हें झूठ बोला है। मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन तुम तो तब बहुत छोटे थे, तुम्हें याद कैसे रहेगा? देखो अंजलि, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अंजलि और भी चिंता में पड़ गई। अगले ही दिन रमेश की 5 मौसियां चुड़ैलों को भगाने के लिए और एक बड़े यज्ञ का आयोजन करने लगी। उन लोगों ने एक साधु को भी बुलाया। यज्ञ शुरू किया गया। ओम भृग भट स्वाहा। चली जाओ चुड़ैल, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। लेकिन तभी कुछ चुड़ैल एक साथ आ गई। अंजलि ने देखा उनमें केतकी ही सबसे आगे है। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, जाओगे तुम लोग। ये बोलकर चुड़ैल ने काला जादू करना शुरू कर दिया। उसके उत्तर में रमेश की 5 मौसियां भी अपनी अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने लगी, लेकिन उसमें चुड़ैलों की जीत हो गई। अब क्या होगा? अब तुम लोगों को मारकर हमें मुक्ति मिलेगी। तुम लोग वही बिमला की बहनें हो ना? तुम लोगों को मारकर बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उन 5 को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी कहीं से अंजलि चुड़ैल के सामने आ गई और उसके गले में चुड़ैल का नाखून लग गया। अंजलि के गले से खून निकलने लगा। तुमने कहा था कि इस परिवार के किसी भी सदस्य का खून करने के बाद ही तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी। मैं भी इसी घर की सदस्य हूँ। मैं चलती हूँ, अलविदा। अंजलि का देहांत हो गया। अपने परिवार और इस गांव को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। सब लोग रोते रहे, यहाँ तक वो चुड़ैल भी रो पड़ी। हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए थी। ये लड़की बहुत अच्छी थी। सभी चुड़ैल गायब हो गए और गांव को उन लोगों से मुक्ति मिल गई। रमेश को भी समझ में आ गया कि अंजलि ठीक ही कह रही थी। उसने 5 मौसियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे गांव में लोग लौटते रहे और गांव पहले की तरह खिल उठा।